तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग कल परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं पे चर्चा कर रहे थे। आज पूरा क्लास हमको लग रहा है इन्हीं दोनों और या एक आध नंबर और आएंगे उस पर ख़त्म हो जाएंगे, और कल से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हम लोग बात करेंगे, जो आपका कक्षा 10 का सिलेबस है। इसके बाद अभी आएगा वास्तु संख्या, बताना भूल गए हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या कहता है भैया, सुनो ध्यान से, कल भी लेक्चर सुने थे, आज भी लेक्चर सुनो। लेक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फ्यूचर। लिखने से ज्यादा सुनने का प्रयास करो। जब तक सुनने का प्रयास नहीं करोगे, लिखने की शक्ति तुम्हारी बढ़ ही नहीं सकती। जब सुनोगे, डेली बाई डेली अगर लेक्चर सुनते हो, तुम्हारे शब्दकोश बढ़ते हैं, और जब शब्दकोश बढ़ेंगे तभी तुम कुछ लिख पाओगे। चलिए, परिमेय संख्या क्या कहता है, परिभाषा तो वैसे ये कहता है कि ऐसी सभी संख्याएं, ध्यान सुना इसको, परिमेय संख्या हमसे ये कहता है कि ऐसी सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। परिमेय संख्या कहता है कि ऐसी सभी संख्याएं जिसे हम P/Q का मतलब क्या समझते हो? अरे P/Q का मतलब अंश बटे हर, भिन्न, फ्रैक्शन, जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सके हैं, भिन्न के रूप में लिख सके हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब P की जगह पर कोई ना कोई नंबर होगा, Q की जगह पे कोई ना कोई नंबर होगा, ये कहने का मतलब है। अब P और Q देख के ये ना समझो सर ये तो ABCD का अक्षर है, ABCD केवल दिखाने के लिए हैं। इसका असल मतलब ये है कि ये अंश ऊपर रहता है और हर क्या होता है। आप जानते हैं ना कि अंश बटा हर का मतलब भिन्न की बात चल रही है। तो कहता है कि ऐसे सभी नंबर जिनको हम P/Q के यानी अंश बटे हर के फॉर्मेट में लिख सकें, तथा P एंड Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होता है। और एक छोटा सा कहानी होता है कि जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान सुनिए, अब इसका क्या मतलब है। आपसे कल ही इस बात पे एकदम डिटेल में चर्चा किया गया था कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या को पूरा धनात्मक में लिख लिया, उसी को ऋणात्मक में लिख लिया और बीच में 0 को स्थापित कर दिया, वही क्या होता है, क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब हमसे ये बोला गया है कि भाई पूर्णांक तो ये होता है ना कि जैसे मान लो कि -5 है, -4, -3, -2, -1, यहाँ पे बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये भी अनंत तक जाता है। और इधर भी क्या होता है, माइनस में, यहाँ प्लस में अनंत तक जाता है। कि इस पूरे पूर्णांक में से क्या बोला है, P और Q, एक एक चीज को एकदम डीपली समझो, एकदम डीपली। P और Q को एक पूर्णांक बोला है, मतलब अंश की जगह पे और हर की जगह पे इस पूरे पूर्णांक में से कोई भी दो संख्या उठाओ, एक P की जगह रख दो, एक Q की जगह पर रख दो, वही होता है हमारा परिमेय संख्या। इसको महसूस करिए कि P की जगह पे मान लो हमने रख दिया, जैसे P की जगह पे मैं इनमें से कोई भी उठा लेता हूँ, मान लेता हूँ मैंने -5 उठा दिया और नीचे लिख दिया 3, ऊपर माइनस नीचे प्लस ऊपर माइनस, इससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर माइनस नीचे माइनस, अंश माइनस नीचे हर माइनस, तब भी सही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि -7 लिख रहे हैं और -6 लिख रहे हैं, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। वैसे कट जाएगा वो अलग बात है, इसको हम 7/6 लिखते हैं, लेकिन ये भी हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P की जगह पे पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई ना कोई एकदम प्रॉपर डिजिट होगा, ये नहीं कि दशमलव में तो ये है तो वो है। अब देखो, जैसे मान लो आपसे कहा जाए इसमें से कोई और संख्या उठा लो, हम कह दिए कि 3 उठा लिए, यहाँ से 4 उठा लिए, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अब सुनो, हमको करना क्या नहीं है, हमको करना सिर्फ इसमें ये नहीं है कि हमको जो यहाँ जो हर दिखाई दे रहा है, हर यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर कभी भी हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि अगर मान लो हम कहते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि 10 और नीचे हम कह दिए कि 0, बस यही हमारा क्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे किसी और क्लास में, फिलहाल अभी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यही अगर 0 को हम ऊपर कर देते हैं और 10 को नीचे करते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा।
जीरो इज अ परिमेय संख्या, इज अ रेशनल नंबर। समझ रहे बात को? निकल गया है, इंग्लिश के साथ हिंदी मिक्स हो गया, बाई लैंग्वेज चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को? यहाँ तक बात समझ में आई सबको? अब सुनिए, अब आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। वैसे तो इसका परिभाषा ये कहा जाता है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सकें उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आप थोड़ा ध्यान सुनिए कि P/Q के रूप में न लिखने का क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान सुनना इसको। वैसे तो कहा जाता है कि करली में जो 3 है, करली में जो 2 है, करली में जो हमारा 5 है, या करली में कह लो 7 है, या हमारा पाई है, इस तरह के जो भी नंबर हैं, इन सभी को हम ये कहते हैं कि ये सब के सब जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसका परिभाषा ये कहता है वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोल लेते हैं? अपरिमेय संख्या है। ठीक है भैया। तो एक लड़के ने हमसे पूछ दिया इसी तरीके से, सर ये आप कह रहे हैं कि ये P/Q के रूप में अगर नहीं रहेगा तो इसको हम जो है अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन आप हमको ये बताइए कि अगर मान लीजिए करली में 3 है तो इसके नीचे हम 1 लिख दिए, फिर इसके नीचे 1 लिख दिए, फिर इसके नीचे 1 लिख दिए। आप अगर हर जगह 1 लिख देंगे तो देखिए P/Q के शकल का हुआ कि नहीं हुआ? तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या, परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है? भाई उसका क्वेश्चन वैलिड था कि जब आप जानते हो कि दुनिया के सभी संख्याओं के नीचे क्या होता है? एक तो होता ही होता है। तो आप जब कह रहे हैं, उसको मैंने कई बार बताया था कि जैसे मान लो कि हम जो प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं, लिखा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, हम बताए थे कि ये जो सभी संख्याएं होती हैं वो सब के सब क्या होती हैं? अरे भाई ये जो संख्या लिखा हुआ है सब के सब परिमेय संख्या है। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, ये जितना दिखाई दे रहा ये सब के सब परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, P/Q, P/Q, भाई P/Q के रूप में होना चाहिए और P और Q हमारा पूर्णांक होना चाहिए। तो P/Q जो दिखाई दे रहा है हर जगह, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, सब एक तो सब में पूर्णांक दिखाई दे रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 सब पूर्णांक है। तो उसने कहा कि सर ये बताइए कि इसके नीचे भी हम वो लिख देंगे तो ये भी देखो P/Q, P/Q, P/Q सब हो गया। तो क्यों हम इसको अपरिमेय कहते हैं और इसको परिमेय कहते हैं? ये क्वेश्चन वैलिड है ना? भाई दोनों P/Q के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक को हम परिमेय कह रहे हैं और एक को अपरिमेय कह रहे हैं। ये तो गलत बात है ना? तो हमने कहा ठीक है, आप बेटा जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको ये बात बताइए, आप हमको एक बात बताइए कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5 दिखाई दे रहा है, आपका ये कौन सा नंबर है? तो कह रहा है कि सर है तो परिमेय संख्या, सॉरी नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। हम कहने क्या ये नेचुरल नंबर होने के साथ साथ तुम्हारा पूर्णांक नहीं है क्या? तो कह रहा सर 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी, मतलब ये भी पूर्णांक है। मतलब परिमेय और अपरिमेय को मैंने उसको समझाया कि अलग सिर्फ ये करता है एक शब्द और उसका नाम क्या है? पूर्णांक। कि जब हम बात परिमेय संख्या करते हैं तो ये कंडीशन देता है कि जो P और Q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, जबकि अपरिमेय में पूर्णांक नहीं होता है। क्या करली में 3, करली में 2, करली में 5 या करली में 7 कई पूर्णांक है क्या? नहीं सर। ये करली में 3, करली में 2 इसमें पूर्णांक में आता ही नहीं है, इसका अलग दुनिया बनी हुई है। तो जो करली में 3 है, करली में जो 2 है, 5 है, करली में 7 है, पाई है, ये सब के सब हमारे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। अगर ये भी पूर्णांक होते तो इन दोनों के परिभाषा में कोई अंतर नहीं रहता। ये बात सबको क्लियर हो गया? यस सर। कोई भी पूछे, मान लो कि आपसे कोई पूछ दे, मान लो बच्चे हो, कोई टेस्ट लगा बताओ भाई P/Q में, कहते हो ठीक है करली में 3/1 तो लिख ही सकते हो गया P/Q, है जवाब तुम्हारे पास? कह देना कि जो करली में 3 है, करली में जो 5 है वो हमारा क्या नहीं है? पूर्णांक है ही नहीं। जो पूर्णांक नहीं है तो भाई हमारा अपरिमेय हो गया। हमको परिमेय में केवल पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब जो करड़ी से बाहर हो, जो एकदम वैलिड अपने आप में हो, उस पूर्ण हो, आधा अधूरा नहीं चाहिए, 0.5 नहीं चाहिए हमको। समझ गए बात को? 0.5 है हमको पता है। आप कहेंगे सर 0.5 है ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल सत्य है, अभी समझाएंगे उसको। समझ रहे बात को? तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई रेशनल और इरेशनल नंबर। मतलब ये कि कैसे पहचानेंगे
कैसे पहचानोगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय? जैसे मान लो ये तो मान लो P अपान Q का शकल हो गया, अगर मान लो P अपान Q के शकल में न दिखाई दे तब कैसे पहचानोगे कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है? कैसे? जैसे मान लो आपसे कहा जाता है कई बार कि हम लिखते हैं कि 0.333 ऐसे लिख रहे हैं और डॉट डॉट लगा देते हैं, तो इसका ये मतलब ये कि अनंत तक गया है। कहाँ तक गया है? क्योंकि 0 के बाद से 3 लगातार रिपीट हो रहा है। इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आपको पहले भी पढ़ाए हैं, कुछ दिन पहले भी पढ़ाए हैं, तो ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? आप थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इसको डिसाइड कर देते हैं कि कैसे होगा। थोड़ा ध्यान सुनना। देखो परिमेय संख्या पहचानने के सिर्फ 2 ही कंडीशन है और दोनों कंडीशन को ध्यान सुनो। श्लोक नहीं आएगा जी? कहाँ गायब है दोनों? श्लोक भुल्लन और उसके टीम के लोग गायब दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो परिमेय संख्या आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं। पहला कि अगर आपके सामने मान लो कोई संख्या लिखा हुआ है कि ये 25 और बट्टे में कहता हूँ कि 4, तो आप बताइए कि जब 25 में 4 से भाग देते हैं तो क्या मिलेगा? 6.25। अरे भाई 25 में 4 से भाग दे करके देखो क्या आएगा? 4 छक्के हो जाएगा 24, घटाओगे तो 1 आएगा, 10 आएगा 0, 4 दूना हो जाएगा 8, घटाओगे तुमको यहाँ मिल जाएगा 2 और यहाँ पे 0, तो 4 बचे अपरिमेय है। ध्यान सुनो, ये 6.25 आपने क्या देखा कि भाई ये जो 25/4 लिखा है, तो क्या ये 25/4 पूर्णांक नहीं है क्या? ये 25 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है और हमको जो P/Q के रूप में दिखाई दे रहा है और दोनों के दोनों पूर्णांक है, मतलब वो क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाता है। परिमेय संख्या हो गया, मतलब 6.25 जो लिखा है वो परिमेय संख्या है। इसको याद कैसे करेंगे कि ऐसी 2 संख्याएं जिसमें ऐसी एक संख्या जिसको दूसरी संख्या जब भाग दे रही है, डिवाइड कर रहा है, तो दशमलव के बाद से वो पूरा भाग जा रहा है। मतलब यहां से भाग जाएगा क्या आगे? 6.25 के आगे कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। मतलब ये फाइनली डिवाइड कर दिया, पूरा भाग चला गया, मतलब पूरा कट गया, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। किसी भी 2 संख्या में किसी एक संख्या में दूसरा संख्या जब भाग दोगे और वो पूरा भाग चला गया दशमलव में जाकर भी, तो वे संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। पहला कंडीशन पहचानने का। दूसरा कंडीशन वही बता रहे हैं, यहाँ देखिए दूसरा कंडीशन आ रहा है सामने। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ क्या लिखा हुआ है? 10 बटा क्या लिखा है? 3। 10 बटा क्या लिखा है? 3। 10 में 3, ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, जरूर नहीं कि 10/3 ही है, ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे, आप चेक कर लेंगे कभी बैठ के। तो जब 10 में आप 3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा भैया? 3 तियां होता है 9, तो घटाओगे तो 1 मिलेगा, यहाँ दशमलव के 0, फिर 10, तो 3 तियां कितना मिल जाएगा? 9, फिर घटाओगे तो 1, फिर 0, फिर 3 तियां। आप देख रहे हो ये बार आपको घटाने पे एक ही चीज मिल रहा है, 3.3 लगातार बढ़ते जा रहा है ना। इसका ये मतलब हुआ कि दशमलव के बाद से ये संख्याएं अपने आप को मतलब 3 लगातार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई संख्या, आप देखो 10 भी हमारा पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है और P/Q के रूप का है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जब इसको हम भाग दे रहे हैं तो क्या ये पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, पूरा भाग जा ही नहीं रहा है। तो जब नहीं जा रहा है तो इसको भी हम क्या कह देंगे? परिमेय संख्या कह देंगे। क्योंकि देखो इसको आपको 9 में याद होगा, कई बार बताए हैं कि 3.3 पे बार है तो उसको P/Q के रूप में लिखना सिखाए थे, याद होना चाहिए आपको। तो 3.333 लगातार दिया है, मतलब इसको सिर्फ ऐसे याद रखो कि दशमलव के बाद कोई संख्या लगातार रिपीट होता है। 2 बार 3 बार ये वाला बताए थे? ठीक है, वो तो बड़ी कठिन शब्द है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैं साधारण शब्दों समझाना चाहता हूँ, समझो। दशमलव के बाद से कोई संख्या लगातार रिपीट होता हो, लगातार दोहराता हो। आवृत्ति का मतलब लगातार जो आता रहता है, मतलब वो अभी जब किताब छुएंगे तब बताएंगे, इसको छोड़ दो, साधारण भाषा में समझने दो, बहुत दिक्कत होगा इन लोगों के लिए। हिंदी का शब्द जितना समझते हो कि हिंदी जितना कठिन लैंग्वेज दुनिया में कोई नहीं होता है। आपको अंग्रेजी तो मतलब उसके आगे कुछ नहीं है, अंग्रेजी से कई 100 गुना कठिन हिंदी होता है। तो समझो इसको
कि 10 में 3 से भाग दिए तो ये मिल गया, यानी कि दशमलव के बाद से अगर कोई संख्या लगातार रिपीट हो रहा है, लगातार दोहराया जा रहा है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। याद रखो दिमाग में, कभी कोई पूछे तो केवल देख के पहचान लोगे। अगर दशमलव के बाद से अगर संख्या रिपीट हो, चाहे वो एक संख्या रिपीट हो, चाहे 2 संख्या रिपीट हो, चाहे 3 संख्या रिपीट हो, तो उसको हम कहेंगे कि भैया वो क्या है? परिमेय संख्या है। और दशमलव के बाद से पूरा पूरा भाग चला गया तो क्या कहेंगे? तब भी परिमेय संख्या। मतलब अब देखो ये लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.3 पर बार, 3.3 पर बार, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बातें क्या है? सेम है, अलग अलग नहीं है। तो ये दोनों के दोनों बातें सेम है, मतलब ये 10/3 यानी कि 3.333 लगातार रिपीट हो रहा है, ये भी परिमेय संख्या होगा। और ये भी परिमेय संख्या होगा, जो दशमलव के बाद से पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। अब आओ, अगर मान लो कि तुमको ये कह दे कि 1 दशमलव, चाहे ऐसे कह दे कि 0.123 123 123 और ऐसे डाट डाट करते लगा दे, इसका ये मतलब हुआ कि बस सुनो, दशमलव के बाद से यहाँ एक संख्या रिपीट हो रहा है और यहाँ दशमलव के बाद से 0.123 पे बार लग जाएगा। इसका ये मतलब है कि 3 संख्या लगातार रिपीट हो रही हैं। आप इसको ये भी कह सकते, अगर मान लो कोई संख्या 1.12 पे बार लगा है, मतलब ये हो गया कि 0.12 1 2 और बढ़ता जा रहा है। अगर दशमलव के बाद अगर एक संख्या रिपीट होता हो, 2 संख्या रिपीट होता हो, 3 संख्या रिपीट होता हो, 14 संख्या भी रिपीट होता है, तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब एक मजे की बात बताते हैं। आप देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि जो पाई होता है वो किसके बराबर होता है भाई? 22 बटा क्या होता है? 7 होता है। आप जानते हैं ना इस बात को? आप लोग कई बार इसको क्वेश्चन में लगाए हैं। लेकिन आज एक नया चीज आप समझोगे, जानोगे कि जो पाई होता है वो कभी भी, पाई जो है कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होता है। कैसे? आप 22 में जब 7 से भाग दोगे तो आप देखना, जब 22 में 7 से भाग दोगे तो ये 14 अंक तक संख्या रिपीट करता है। मतलब 14 अंक तक भाग दोगे, मतलब भाग तो बहुत लंबा जाएगा। जब भाग देते देते जाओगे तो 14 संख्या के बाद रिपीट होता है, लेकिन रिपीट होता है। आप घर जाना और कह देना कि 14 से भाग 22 में जो है 7 से भाग देना। जब 22 में 7 से भाग दोगे तो तुमको पता चलेगा कि अरे भाई तो अपरिमेय लग रहा है, क्योंकि लगातार पता नहीं चलता ना, 14 संख्या के बाद वो रिपीट होता है। अभी भाग देंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, इसलिए आप घर पे जा कर लेना। लेकिन पाई कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है। पाई हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और इसको किताब में हमारे दे देता है कि पाई बराबर 22/7, लेकिन आज याद रखिए, पाई कभी बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है। क्या होता है? लगभग। इसको कहा जाता है कि पाई 22/7 के लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। वो तो केवल हम थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं कि 3.14 कर लेते हैं 2 संख्या तक, या फिर 22/7 कहीं कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन 22/7 होता ही नहीं है। क्या ये बात सबके दिमाग में बैठ गया? अब समझो कि अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे। अब थोड़ा ध्यान सुनना, ये जो करली में 3 है, करली में जो 2 है, करली में जो ये आपका 5 होता है, करली में जो 7 है, इनको कभी रूट से बाहर निकालने का प्रयास करना। कैसे निकलता है? आपको कई बार समझाएं और बताए हैं कि ये जो लिखा हुआ है कि मान लो कि 3 लिखा हुआ है तो दशमलव बाद यहाँ 0 0 फिर 0 0 फिर कितना भी 0 ले लो, 1 2 3 ऐसे जोड़ा बना लो। और जब भाग विधि से निकालने जाओगे, भाग विधि आता है ना? यस सर। भाग विधि से घर जाके निकालना। ये कभी भी संख्या जब आप निकालेंगे तो अपने आप को रिपीट नहीं करता है, सॉरी करता है नहीं, ये रिपीट नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब ये कभी रिपीट भी नहीं होगा और फाइनली इसमें डिवाइड होगा भी नहीं। मतलब समझो, मतलब ये कि जब इसमें हम भाग देंगे तो ये दशमलव के बाद से संख्या कुछ का कुछ आता जाएगा, लेकिन कभी ना रिपीट होगा और ना ही कभी फाइनली डिवाइड होगा। जैसे मान लो कि आपको एक हम संख्या दे रहे हैं, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि 0.101 फिर 001 फिर 000 1 फिर 401,
अब अगर डॉट डॉट लग गया मतलब देखो 10 00 444 45 ऐसे बढ़ता जाएगा। क्या ये संख्या रिपीट हो रही है क्या? नो सर। ये संख्या ना रिपीट हो रही है और ना ही फाइनली डिवाइड हो रहा है, वो डिवाइड होगा ही नहीं। तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहलाता है कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद से ना कभी कोई संख्या रिपीट होती है और ना ही कभी खत्म होती है भाग देने पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे संबंधित समस्याएं खत्म हो चुकी होंगी। अगर नहीं भी हुआ है तो इस वीडियो को घर पे जाके 1-2 बार जरूर देखना ताकि जो भी डाउट है क्लियर हो जाए। और इसको घर पे जाके करली 3 करली में 2 आपको 6 7 8 में पढ़ाया गया है भाग विधि, उससे प्रयास कीजिएगा। नहीं होगा फिर आइएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक। अब आती है बात, अब तक जो आप पढ़े हो और सुने हो वो सब के सब क्या था? 9 का कहानी खेला था। क्या था? 9 का था। थोड़ा सा 10-20 में शामिल कर दिए हैं, लेकिन अब आपका यहाँ पे मेन खेल शुरू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, जो कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक। केवल लेक्चर दे रहे हैं, अभी लिखवाएंगे इसको। वास्तविक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्या? रियल नंबर्स। ठीक बा भैया, सुनो यहाँ पे ध्यान से, शोर नहीं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। अब समझो क्या होता है। वैसे तो इसका किताबी परिभाषा है, वो ये कहता है कि वे सभी संख्याएं, या ऐसे कहो कि परिमेय तथा अपरिमेय परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को या संग्रह को, समूह लिख देते हैं, समूह या संग्रह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सुनो ध्यान से, क्या है परिभाषा? किताब का परिभाषा ये कहता है कि वे सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या कि वास्तविक संख्या कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से? जैसे मान लो हम जानते हैं, सुनो, असल में होता क्या है कि जब आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 शुरू होता है, इंटीजर -0 से लेकर अनंत तक उधर जाता है, माइनस में इधर जाता है, ये सब हम जानते हैं। ना ही परिमेय संख्या और ना ही अपरिमेय संख्या और ना ही वास्तविक संख्या, इनको हम बता ही नहीं सकते कि कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म, हमको मालूम ही नहीं है। जैसे मान लो तुमसे पूछा जाता है बताओ सम संख्या क्या होता है, तो आप कहते हैं भैया भैया 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 10 12 ऐसे करते बढ़ता जाएगा, तो 2 से शुरू होता है। पूछ दिया जाता है कि इवन नंबर, सॉरी वो क्या बोलते हैं कि ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, तो 1 3 5 7 ऐसे बढ़ते जाएंगे। आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाज्य संख्याएं, तो 4 से शुरू होता है। लेकिन अब जब बात होती है वास्तविक संख्या का, तो हमको पता ही नहीं है कि ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ इसका अंत है, हमको नहीं मालूम है। अब समझो ये कहता है कि इन दोनों संख्याओं को एक डब्बे में खाली कर दो, मतलब परिमेय संख्या को उठाओ और एक टोकरी में निकाल दो, अपरिमेय को निकालो एक टोकरी में रख दो, और वही हो गया क्या? वास्तविक संख्या। अरे समूह का मतलब ग्रुप, जैसे मान लो कि लड़कों का अलग ग्रुप है, लड़कियों का अलग ग्रुप है, इन सबको आपस में मिक्स कर दो, मेला लगा दो यहाँ पे, तो मेला लगा दिया मतलब वास्तविक संख्या, समझ रहे? जैसे कुंभ का मेला लगा है ना, तो इसमें औरतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यंग लोग हैं, सब लोग एक संग जलेबी खा रहे हैं, वही हो गया हमारा क्या? वास्तविक संख्या। समझे? मतलब मेला को समझो वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बताओ, संख्याओं के मेला क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ के बात को? ऐसे अगर कोई ज़्यादा पूछने का प्रयास करे तो कहो कि ये बताइए आपने कभी कोई संख्या देखा है, तो वो कहेगा कि हाँ भाई देखे हैं। कहेंगे कौन संख्या देखे हैं बताइए, तो वो कहेंगे कि करली में 3, तो कहते ना वही है वास्तविक संख्या। और बताइए और कोई संख्या देखे हैं, तो वो कहेंगे हाँ, तो हम देखें 4/5, तो वही होता है वास्तविक संख्या। पूछेगा और कोई, तो पाई, वो भी हमारा वास्तविक संख्या होता है। मतलब
आज तक आप और हम जितना संख्या देखे हैं, सुने हैं और लिखे हैं, उस सब के सब क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। डरने की जरूरत नहीं, आंख बंद करो, कोई भी संख्या लिखो, वास्तविक हो गया। कोई भी संख्या लिख दो, वो सब के सब क्या होते हैं? इसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होता, यहाँ शुरू यहाँ खत्म। जो पहले लिख दिया वही पहले नंबर पे। जैसे नहीं होता है कि पता नहीं कौन से मूवी में जो है अमिताभ बच्चन कहता है कि जहाँ मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं शुरू होती है। ठीक वैसे यहाँ पर है कि जहाँ से मैं लिखना शुरू करूँगा इन नंबरों को, वहीं से शुरुआत होती है। समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लास में मजा आ रहा है? तो देखो, मैथ कई बार मैं बताता हूँ, एक ऐसा विषय है बहुत बच्चों को बोरिंग लगता है, बहुत बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है। तो इंटरेस्टिंग उनको लगता है जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, अब बोरिंग उनको लगता है अरे भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या करें उसमें जाकर बैठ के। अरे बैठ के अगर देखो, होता क्या है कि जब हम लोग 10th में गए थे, वो क्या बोलते हैं वो, हाँ एक चीज़ मैं आपको याद, छोटा सा स्टोरी और सुनाता हूँ, शायद सुना चुका हूँ। चार दो भी बात करते हैं, पढ़ाई हो जाए उसके बाद से बात होगा। टाइम बताओ कोई? 9:10 हो रहा है ना, अभी कम से कम 20 मिनट क्लास चलेगा, 9:30 बजे तक। घबराने वाली बात नहीं है। 9 बज गया ना, कोई बात नहीं। आपको 9th का भी पढ़ाना था, लेकिन घबराओ नहीं, 9th का भी चलेगा। पहले थोड़ा सा इसका जो 2-3 दिन नया है तो इसका रुतबा थोड़ा चलना चाहिए ठीक से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर्स, और भाज्य संख्या क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। वैसे तो इनकी परिभाषा एक बार मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद से आप लोगों को जो है इसको डिटेल में बताते हैं कि क्या होता है। परिभाषा अभाज्य का कहता है कि ऑल द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर दैट इज कॉल्ड। अच्छा हिंदी मीडियम में कभी कभी गड़बड़ा हम पहुँच जाता है उसमें। आप लोग हिंदी मीडियम का ना? हम समझ गए। कभी कभी जैसे कि इंग्लिश मीडियम का भी जस्ट पढ़ाएं कुछ देर पहले, तो कभी कभी उधर चले जाते हैं, दुनिया हमारा उधर भी है। कि वे सभी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब जिसमें भाग जाता ही नहीं हूं, इसका ये मतलब है। लेकिन भाग जाता है कितने लोगों का? सिर्फ 2 लोगों का। 2 से अधिक लोगों का भाग उसमें जाता ही नहीं है। और आप ये मत समझो गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा किए हैं। गुणनखंड कहने का मतलब कि वे सभी संख्याएं जिनमें सिर्फ 2 ही लोग भाग देते हों, पूरा, उसके अलावा कोई और भाग न देता हो, उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि आप 3 देखो, यहाँ लिखा है 2 लिखा, 2 को 2 के अलावा और 2 को 1 के अलावा कोई और संख्या इसमें डिवाइड कर पाएगा? 2 को 2 से भाग देंगे, आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 2, पूरा भाग गया। लेकिन 2 को 2 के अलावा, 2 को 1 के अलावा कोई और संख्या डिवाइड करेगा? कभी नहीं। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। और याद रखिए 2 फैक्टर का मतलब, 2 का मतलब 2 को कौन लोग डिवाइड कर रहे हैं? एक तो 2 कर रहा है और एक क्या कर रहा है? 1। 2 और 1 के अलावा वो संख्या किसी और से डिवाइड नहीं होती है। और इसको दूसरे भाषा में समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको वो स्वयं डिवाइड करता हो या फिर कौन डिवाइड करता हो? 1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर है दिमाग में, माइंड में? ठीक है। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना कि वे सभी संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं जो या तो वो स्वयं से डिवाइड होती हो या फिर किससे होता है। और ये भी याद रखिए कि एकमात्र ऐसा संख्या है जो दुनिया के सभी संख्याओं को पूरा क्या करता है? डिवाइड कर देता है। मतलब ये शुरू होता है कहाँ से? 2 से। कहाँ शुरू होता है? 2 से। ये 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा। सुनो, अब पहले इसी टाइम पे ये भी समझ लेते हैं। अब देखो ये कहता है कौन सा? भाज्य संख्या। ये कहता है कि ऑल द नंबर विच हैव मोर देन 3 फैक्टर, विच मीन्स डैट कि ऐसे सभी संख्याएं जिनके कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? अधिक से अधिक पता ही नहीं है, कम से कम 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक जिसके गुणनखंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जो हमारा वो क्या बोलते हैं कि विषम संख्या होता है उसी को तो कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 9 आपका विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अभाज्य संख्या वही होता है जो हमारा क्या होता है? विषम संख्या। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो 2 विषम संख्या है क्या? नहीं है, लेकिन ये भाज्य संख्या है। समझो? तो कहने का मतलब कि वे नंबर जिनमें कम से कम 3 लोग भाग देते हो, 3 संख्या भाग देते हो, उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 4,
ये शुरू होता है कहाँ से? 4 से। 4 में देखो तो 4 में 4 भी डिवाइड करेगा, 4 में 2 भी डिवाइड करेगा और 4 में 1। तो 4 के कुल कितने फैक्टर हो गए? 4 को हम कह सकते हैं भाई 4 भी डिवाइड किया है, 2 भी डिवाइड किया है और 1 भी, तो ये 3 लोग हो गए। तो ये 3 से शुरू होता है। अब यहाँ 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 8 को 4 भी डिवाइड करेगा, 8 को 2 भी करेगा, 8 को 8 भी करेगा, 8 को 1 भी करेगा, तो 4 लोग डिवाइड कर दिए ना। फिर 9 आ जाएगा, क्यों कि 9 को 9 भी डिवाइड करेगा, 9 को 3 भी डिवाइड करेगा, 9 को 1 भी डिवाइड करेगा, मतलब कुल कितने फैक्टर हो गए? उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। 11 है तो यहाँ पे 13 आएगा, 13 को 13 के अलावा और 1 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, तो 13 हो गया। 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा। समझ रहे बात को? और ये भी बहुत दूर तक जाता है, पता ही नहीं कहाँ तक। लिखते जाओ 29 हो गया, 31 हो गया, ये सब किसी की टेबल में नहीं आते हैं। समझ रहे बात को? उसी तरह ये आएगा 9, उसके बाद से 10 आएगा, फिर 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 13 नहीं 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 17 नहीं 18 आएगा, ऐसे करते करते बहुत दूर तक जाएगा। क्या ये भाज्य और अभाज्य का खेल समझ में आ गया? अरे किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा है? कोई समस्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई समस्या? कोई परेशानी? लिखवा दें? चलिए। हला नहीं, ये कह रहे हैं कि जैसे कि केवल समझाए हैं अब तक, केवल प्राकृतिक संख्या से लेकर के पूर्णांक, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, को प्राइम बता देते हैं। यहीं पे रुक जाओ 1 मिनट में। इसको सह अभाज्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर आएगा ये नंबर हम क्यों समझा रहे हैं? सुनो ध्यान से, ये नंबर आपको क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि जब आपका एनसीईआरटी का जब पहला एक्सरसाइज शुरू होगा तो उसमें सह अभाज्य का नाम आएगा, उसमें भाज्य संख्या का नाम आएगा, उसमें अभाज्य का नाम आएगा, उसमें पूर्णांक का नाम आएगा। उन सबका नाम, इन जितना बता रहे हैं सबका नाम उसमें आएगा। तो जब नाम का मतलब मालूम रहेगा कि भाई फलाने का ये नाम होता है, फलाने का ये परिभाषा, तब लगाएंगे। जब हमको पता ही नहीं रहेगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य किसे कहते हैं, तो सवाल समझ में नहीं आया, मतलब सवाल लगने का कोई चांस है ही नहीं। तो समझो पहले, लगाओ बाद में। ठीक? तो सह अभाज्य क्या होता है भैया? सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसका HCF क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वो पिटाई देख रहा है भैया थॉट हमारा। सुनो, वे सभी संख्याएं जिनका मतलब सभी नहीं, मतलब कम से कम 2 मिनिमम, मतलब वे 2 संख्याएं जिनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। जैसे मान लो हम कह दिए कि 2,3। अब आप थोड़ा बताओ कि 2,3 की बात कर रहे हैं तो 2 फैक्टर मतलब समझो, एलसीएम मतलब 2 को अगर हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1, हम 3 को लिख सकते हैं कि 3 गुणे क्या? अब दोनों में क्या कॉमन है? एक ही कॉमन है। तो ये हो गया हमारा सह अभाज्य। जैसे हम क्या कह सकते हैं? 5,6। 5, क्या हो जाएगा? 6 को क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लो कि 6 को लिख सकते हैं कि 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 को लिख सकते हैं कि 5 गुणे 1। दोनों में क्या कॉमन है भाई? ये हो जाएगा हमारा सह अभाज्य। अगर 1 के अलावा कुछ और कॉमन मिलता है मतलब वो सहभाज्य नहीं होगा। जैसे मान लो, जैसे हम कह देते हैं कि 4 और 8, तो 4 और 8 को 4 को हम लिखते हैं कि भैया कि 2 गुणे 2 और गुणे 1। 8 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। 1 भी कॉमन मिल गया, फिर 2 कॉमन मिल गया, फिर एक और 2 कॉमन मिल गया। ये हमारा अभाज्य सहभाज्य संख्या नहीं होगा। जिस 2 संख्याओं में केवल और केवल एक कॉमन दिखाई दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई परेशानी? कोई समस्या?